अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी में मशगूल होंगे। तो एक बार फिर से हाजिर हुए क्लास 12th के लिए उर्दू का ऑब्जेक्टिव लेकर, जो कि आज हमारे कोचिंग की पहली टेस्ट है, जिसमें हम लोग आज के वीडियो में 1 से लेकर 100 सवालात को देखेंगे। और आपसे गुजारिश है कि इस तमाम सवालात को अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर से ज़रूर याद कर ले और पढ़ ले, तो कामयाबी हासिल ज़रूर होगी। तो चलिए, वक्त बहुत कीमती है, हमें वक्त को गंवाना नहीं है, इसलिए हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको ये उर्दू की ऑब्जेक्टिव दी जा रही है, जो कि न्यू इस्लामिक उर्दू क्लासेस के हवाले से है, जिसके अंदर 100 यानी 1 से लेकर 100 तक सवालात को देखने को मौका मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, देखिए, याद रखेंगे कभी भी हमेशा भी जो होता है ना, सेट हमारा जो होता है ना, सेट याद रख लीजिएगा आप लोग। सेट हमेशा, पहले यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई, मैं उसको थोड़ा पढ़ के बता दूँ। यहाँ लिखा गया है कि दर्ज झेल मारूजी सवालात में से किसी 50 के सही जवाब चुने। यानी जो दिया गया है, दर्ज झेल मारूजी यानी निम्नलिखित सवालातों में से किसी 50 का सही जवाब मुंतखब करे। यहाँ पे आपको 50 नहीं देखना है, आपको यहाँ पे टारगेट लेके चलना है बुआ। 100 में 100 याद रखना है, 100 का, यानी किसी जो है ना, मान लीजिए 100 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, 100 ऑब्जेक्टिव दिया गया है ना, 100 ऑब्जेक्टिव में से 100 का सही जवाब यहाँ पे देना है, ठीक है ना। 50 गुने की जगह यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग करने वाले हैं 100 गुने, ठीक है ना। क्या करने वाले हैं हम लोग, 100 गुने कर देंगे। 100 गुने एक, एक हो जाएगा, इसका आंसर क्या निकल जाएगा बुआ, 100 हो जाएगा। हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव होने वाला है 100 का, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा। तो याद रखिए, यहाँ पर दर्जेल मारूजी सवालातों में से किसी 50 के सही जवाब, यानी जो है 100, यानी पूछेंगे कि दर्जेल मारूजी सवालातों में से 100 का सही जवाब मुंतखब करिए, यानी सही 100 में से 100 जवाब का आंसर देना लाजमी है, ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, आपके देख लीजिए। पहला जो क्वेश्चन है, पहला हमारा क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा कि कता तारीख। पहला जो क्वेश्चन हमारा आया है कि कता तारीख गम अरशद के मुसन्निफ कौन है। अब ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिए। कता तारीख क्या बोला जा रहा है, कता तारीख, है ना, कता तारीख याद रख लीजिएगा आप लोग, कता तारीख, ठीक है। क्या है, कता तारीख का अनवान क्या है, पूछ रहा है कि कता तारीख गम अरशद के मुसन्निफ कौन है। तो कता तारीख यानी मरसिया नहीं है ये, याद रखेंगे। ये क्या है, कता तारीख गम अरशद जो है ना, याद रख लीजिएगा, कता तारीख है, ये मरसिया भी है, इसको कता तारीख भी कहते हैं। तो गम अरशद के मुसन्निफ कौन है, तो गम अरशद किसने लिखा था, अता काकबी ने लिखा था, है ना। गम अरशद अता काकबी ने, अता काकबी का पूरा नाम आप लोग याद कर लेंगे, अताउर रहमान अता काकबी है। क्लियर है, आप लोग याद कर लेंगे। चलिए, तो अता काकबी का सही आंसर आपको बता दिए, अताउर रहमान अता काकबी गम अरशद के मुसन्निफ है। अब ऐसे क्वेश्चन कर देता कि बताइए कता तारीख और गम अरशद के मुसन्निफ का नाम बताइए। तो कता तारीख हो गया, यहाँ पे दे पूछ जाएगा गम अरशद क्या, तो कता तारीख है। और गम अरशद के मुसन्निफ का नाम बताइए, तो अताउर रहमान अता काकबी है। अता काकबी और गम अरशद में कैसा रिश्ता है, तो बाप बेटा का रिश्ता, याद रखेंगे, बाप बेटा का रिश्ता है या बेटा बाप का रिश्ता है, ठीक है ना। याद रखिए, ऐसा जो भी क्वेश्चन ऑप्शन देखेंगे वैसे मारेंगे आप लोग, ठीक है ना। गम अरशद के 2 बेटे हैं, आपको याद करना होगा, जमील और अकील। क्लियर है, याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे क्वेश्चन बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, आप लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 2 हमारा है, देखिए क्वेश्चन 2 हमारा कह रहा है कि अकबर इलाहाबादी, क्या कह रहा है, अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नौरत्न में शुमार होते हैं। तो बताइए अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नौरत्न में शुमार होते हैं। तो याद कर लीजिएगा, अकबर इलाहाबादी जब भी क्वेश्चन आ जाए, अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नौरत्न में शुमार होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अकबर इलाहाबादी जो है औध पंच, यानी याद रखेंगे औध पंच, ठीक है ना, औध पंच। अकबर इलाहाबादी औध पंच के, है ना, औध पंच के नौरत्नों में शुमार होते हैं। तो पूछेगा अकबर इलाहाबादी किस पर्चों के नौरत्न में शुमार होते हैं, तो औध पंच। औध पंच में किसका नाम रोशन होता है, तो अकबर इलाहाबादी का। अकबर के एक बेटा का नाम था हासिम, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी आप लोग याद कर लीजिए, अच्छे सही तरीके से याद कर लीजिएगा। औध पंच इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है,
क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से बताइए, इनमें से, ठीक है ना, इनमें से, अब बताइए कि इनमें से, ठीक है ना, इनमें से तरक्की पसंद अदीब है। अगर यही क्वेश्चन पूछ देता कि तरक्की पसंद अदीब यानी तरक्की पसंद तहरीक से कौन वाबस्ता है, यानी कौन शायर है जो तरक्की पसंद तहरीक से चल रहा है, तो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज आप पहले याद कर लीजिए। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब? 1936 में, 1936 में। और अंगार के नाम से एक मजमुआ कब शाया हुआ? 1900, याद है, 1932 में। तो 1932 ये दोनों याद रखें। अंगार के नाम से आपसे पूछा जाए 12th क्लास में, अंगार के नाम से एक मजमुआ कब शाया? 1932 में। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज 1936 में हुआ था, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। मगर यहाँ पर शायर का नाम पूछ दिया कि बताइए तरक्की पसंद शायर कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा अली सरदार जाफरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अली सरदार जाफरी। क्या हो जाएगा? अली सरदार जाफरी ये तरक्की पसंद है। और मगर सज्जाद जहीर है ना, सज्जाद हैदर यल्दराम, डिप्टी नज़ीर अहमद और ख्वाजा हसन निजामी, ये सब क्या है? ये सब है तरक्की पसंद अदीब नहीं है, ये सब नहीं है। यही पूछ देता है इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब नहीं है, तो सज्जाद हैदर यल्दरम भी है और डिप्टी नज़ीर अहमद भी है, मगर याद रखेंगे है ना, ख्वाजा हसन निजामी भी, यानी सब क्या है? ये सब तो है। ये कौन है? कौन है यहाँ पे तरक्की पसंद अदीब नहीं है, ठीक है ना। नहीं का मिसाल अगर नहीं पूछता तो ये सब हो जाएगा। सज्जाद हैदर यल्दरम है, डिप्टी नज़ीर अहमद है, ख्वाजा हसन निजामी तरक्की पसंद अदीब शायर नहीं माना जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर आप लोग को बता दिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा अली सरदार जाफरी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मगर यही पूछ देता नहीं तो सज्जाद जहीर, डिप्टी नज़ीर अहमद, ख्वाजा हसन निजामी पूछ देता, ठीक है, क्लियर, ये सब याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर, अगर देखो यहीं पे मैं बात करूं कि बता डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक किससे था, तो नाबेल से। डिप्टी नज़ीर अहमद क्या लिखे थे? नाबेल। ख्वाजा हसन निजामी का ताल्लुक कौन सी? मजमून से, याद रख लीजिएगा, मजमून से। मैं अभी यहीं पे सारा चीज़ क्वेश्चन कर देता हूँ, मजमून से। तो मजमून आपको किससे? मजमून आप याद कर लीजिएगा, मजमून, ठीक है ना, मजमून में बात करता हूँ। ख्वाजा हसन निजामी का ताल्लुक मजमून से, ख्वाजा हसन निजामी का ताल्लुक मजमून से, और डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक नाबेल से। और सज्जाद जहीर का नाम कौन चीज़ से ताल्लुक बताइए तो? अफसाना से, अफसाना, कौन चीज़ से? अफसाना से। और अली सद जाफरी का ताल्लुक कौन सी है? नज़म से। क्या देखिएगा, अली सद जाफरी का नज़म से ताल्लुक है। किससे बुआ? नज़म से। तो जो नज़म लिखते हैं ना, जो नज़म लिखा है उसी को बोलते हैं तरक्की पसंद तहरीक, यानी तरक्की ज़्यादा कौन करता है? नज़म लिखने वाला जो है ना, तरक्की याद ट्रिक याद कर लीजिए, ट्रिक आप लोग, कि तरक्की पसंद अदीब जो है ना, तरक्की पसंद अदीब है कौन? अली सद जाफरी। अली सरदार जाफरी का ताल्लुक किससे था? तो नज़म से था, ठीक है। ये सारों का हम आंसर दे दिया आपको। डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक नावल से, सज्जाद जहीर का अफसाना से, और ख्वाजा हसन निजामी का मजमून। आपकी किताब के अंदर ये सारी चीज़ मिल जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़े, 4 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा। 4 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको कहा जा रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि मर्सिया की तुमहीद को क्या कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, मर्सिया की तुमहीद को क्या कहते हैं? बताइए, मर्सिया की तुमहीद को हम लोग क्या कहते हैं? वो चेहरा कहते हैं। मरने वालों को सिर्फ क्या देखोगे आप लोग? चेहरा देखोगे ना। तो मर्सिया की तुमहीद को क्या कहते हैं? मर्सिया की अच्छाई को बयान करना था, किस चीज़ को देख के? चेहरा को देख के बयान करना पड़ेगा। तो मर्सिया की तुमहीद को यानी मर्सिया के असल चीज़ को, या मर्सिया की जो खास चीज़ है वो क्या होती है? चेहरा होती है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, चौथा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर है, याद रख लीजिएगा। सरापा किसका हिस्सा है? यही का हिस्सा है। आमद भी इसी का हिस्सा है, याद रख लीजिएगा, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि बताइए सलाम बिन रज़्ज़ाक़, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का ताल्लुक किस शोबा से है, यानी किस शोबा, ये किस गांव से है ना, किस जगह से है। तो याद रखिएगा किस कस्बे से है, तो पूछा जा रहा है। तो कि 5वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुआ। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र से है। कहाँ से बुआ? महाराष्ट्र। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का ताल्लुक महाराष्ट्र से। नहीं याद रहे आप लोग याद कर लीजिएगा, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते थे, यानी महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र से। किस कहाँ का ताल्लुक थे इसे, मतलब कहाँ पैदा हुए थे, यानी वही महाराष्ट्र इलाके में, ठीक है ना। चलिए, सलाम बिन रज़्ज़ाक़, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने क्या लिखा? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का ताल्लुक कौन चीज़ से? अफसाना से, याद रख लीजिएगा, इसका ताल्लुक अफसाना से। क्या चीज़ से है? तो अफसाना से, यहीं पे याद रख लीजिएगा। अफसाना कौन सा अफसाना लिखा है? तो इब्राहिम सिक्का, इब्राहिम सिक्का सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का लिखा हुआ है, क्लियर है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है
कि किस शायर को मुश्किलें पसंद कहा जाता है। हमने बताया था इससे पहले वीडियो में किस शायर को मुश्किलें पसंद कहा जाता है। तो किस शायर को मुश्किलें पसंद कहा जाता है, आपको बताया था ना, मुश्किलें पसंद। जब भी मुश्किलें पसंद वाला क्वेश्चन आ जाए, किस शायर को मुश्किलें पसंद कहा जाता था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस शायर को मुश्किलें पसंद, तो गालिब को मुश्किलें पसंद कहा जाता है, ठीक है ना। और गालिब सकन किस शायर को कहा जाता है, तो यगाना चंगेजी को, याद रख लीजिएगा, यगाना चंगेजी को क्या कहा जाता है, गालिब यानी कि जो है ना मुश्किलें पसंद तो गालिब को कहा जाता है, पर यानी को, और गालिब शकन किस शायर को कहा जाता है, तो याद रख लीजिएगा आप लोग, यगाना चंगेजी को। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कि बताइए, 7 नंबर क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस उम्र में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए। बताइए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे किस उम्र में, यानी किस उम्र में, यानी कितना साल की उम्र में कांग्रेस के सदर बन गए, है ना, यानी कांग्रेस के जो है ना ये बन गए, मंत्री बन गए, कितने साल की उम्र में ये पहला मंत्री बने थे ये मौलाना आज़ाद, तो याद रख लीजिएगा 35 साल की उम्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 35 साल की उम्र, यानी सबसे कम उम्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे, ठीक है ना, सदर बन गए थे, याद रख लीजिएगा, उर्दू में सदर बन गए थे, ठीक है ना। तो मौलाना अबुल कलाम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो 35 साल की उम्र में बने थे, याद रख लीजिएगा, पहली मरतबा इतनी कम उम्र में बना था, है ना। और लगभग ये शायद बहुत दिनों तक ये पद पे बैठे रहे, यानी इसी, है ना, सदर में बने रहे, याद रख लीजिएगा। सबसे कम उम्र पूछेगा सबसे कम उम्र में कांग्रेस के सदर कौन बने, तो बता दीजिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ताल्लुक किस चीज़ से है, तो अभी बता देते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ताल्लुक किससे है, खत से, यानी खतूत से, याद रख लीजिएगा, खतूत से, खतूत नहीं रहेगा तो मकतूब रहेगा, ठीक है ना, खतूत से। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए, आपके किताब में जो खतूत लिखा गया है वो कौन सी है, गुब्बारे खातिर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पहला खतूत है गुब्बारे खातिर। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है कि बताइए, अरशद काकवी और अता काकवी में कैसा रिश्ता है। अरशद काकवी और अता काकवी में कैसा रिश्ता है, तो बताइए, अरशद काकवी और जो है ना, अरशद काकवी और अता काकवी में कैसा रिश्ता है, तो आप बता दीजिएगा कि बेटा और जो है ना, बेटा और बाप का रिश्ता है, ठीक है ना। बाप बेटा तो नहीं लिखा होता, बेटा बाप का, अरशद कौन हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, अता काकवी कौन हो जाएगा, बाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए, अरशद काकवी और अता काकवी में कैसा रिश्ता था, बाप बेटा का रिश्ता था, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो बताया गया है कि खलीलुर रहमान अज़मी का ताल्लुक किस तालीमी इदारा से है। खलीलुर रहमान अज़मी का ताल्लुक किस तालीमी इदारा से है, तो याद रख लीजिएगा, इसका जो खलीलुर रहमान अज़मी का जो ताल्लुक है, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलीगढ़ से है। क्या है, अलीगढ़ से है। तो सर सैयद यानी कि खलीलुर रहमान अज़मी का ताल्लुक किस तालीमी अदारे से है, तो अलीगढ़ यानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते थे, ठीक है ना। क्लियर है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलीगढ़, है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना। ये जो है खलीलुर रहमान अज़मी का ताल्लुक इसी से था, है ना। खलीलुर रहमान अज़मी का ताल्लुक अगर पूछे जाए तो यहाँ तालीमी इदारा पूछा तब ना, डायरेक्ट पूछता खलीलुर रहमान अज़मी का ताल्लुक किससे, तो क्या बताते, गज़ल से बता देते। कौन चीज़ से बताइएगा आप लोग, गज़ल से, याद रख लीजिएगा, गज़ल से, है ना। खलीलुर रहमान अज़मी का ताल्लुक गज़ल से, और यहाँ पर तालीमी से पूछा तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, ठीक है। क्लियर, याद रख लीजिएगा आप लोग, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मर्सिया जो है ना किस लफ्ज़ से मुस्तिक है, तो मर्सिया जो है ना किस लफ्ज़ से मस्तिक है या मुस्तिक है, जो भी रहेगा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। मर्सिया किस लफ्ज़ से मस्तिक है, तो आपको बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मर्सिया किस लफ्ज़ से निकला हुआ, तो याद रखिएगा, रेशा का मानी क्या होता है हुआ, रोना। रेशा का मानी रोना और मातम करना, रोना और, याद रखिएगा, रोना और मातम करना, ठीक है ना। किसका मानी होता है, रेशा का, यानी मर्सिया का, ठीक है ना। क्लियर है, मर्सिया के 8 प्रकार होते हैं। मर्सिया के कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 होगा, तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन जो होगा बुआ, 11 नंबर क्वेश्चन, तो 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, परवाज़ किसका शेरी मजमुआ है, तो ध्यान दीजिएगा,
आपको बहुत सारा चीज़ बता दिया गया है। तो परवाज यहाँ पूछ रहा ना, तो आपको अली सद जाफरी में पढ़े हैं परवाज, है ना, परवाज कर गया 1943 में परवाज किया। ये परवाज कब से आया हुआ? 1943 में। तो 1943 में परवाज किया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अली सरदार जाफरी का लिखा हुआ। किसका हुआ? अली सरदार जाफरी का। परवाज किसका शेरी मजमुआ है? अली सरदार जाफरी का लिखा हुआ। क्लियर है? याद कर लीजिएगा आप लोग। अली सरदार जाफरी का शेरी मजमा का नाम क्या है? अली सरदार जाफरी का। तो याद रखिए परवाज, ठीक है। खून की लकीर, पत्थर की दीवार, है ना, एक ख्वाब, है ना, पिराहन, ठीक है ना, ये सब किसका है? इसी का ईसाइया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम, ये सब इसका शेरी मजमुआ है। क्लियर है? याद कर लीजिएगा आप लोग, नहीं याद किए तो याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दर्जेल में से कौन, यानी दर्जेल में से किस शायर को नोबेल इनाम से नवाजा गया है? तो बताइए दर्जेल में से किस शायर को नोबेल इनाम से नवाजा गया है ना, किस शायर को नोबेल इनाम पुरस्कार दिया गया है? तो आप बताइएगा क्या होगा? 12 का सही आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइए 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। युजुन मुंताले को दिया गया था बुआ, याद रख लीजिएगा, युजुन मुंताले को नोबेल इनाम से नवाजा गया था, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। कब दिया गया था? अब याद कर लीजिएगा, यहाँ पे जो है ना नोबेल इनाम से किसे नवाजा गया? तो याद रख लीजिएगा, योजन मुंताले को नोबेल इनाम से नवाजा गया था। अगर पूछेगा कब नवाजा गया, तो याद कर लीजिएगा 1975 में नवाजा गया था। कब हुआ? 1975 में इसको नवाजा गया था। और इसी को जो है ना 1967 में, याद रखें 1967 में क्या दिया गया था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से DLED, है ना, DLED की डिग्री से नवाजा गया था, ठीक है। याद रख लीजिएगा DLED याद कर लिया, DLED की डिग्री से नवाजा गया। कब? 1967 में। क्लियर है? याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ें। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए, 13 नंबर क्वेश्चन है फसाना अजायब किसकी तसनीफ़ है? तो फसाना अजायब बता दीजिए आप लोग, फसाना अजायब किसकी तसनीफ़ है? तो आप लोग बताइए फसाना अजायब किसकी तसनीफ़ है? तो फसाना अजायब जो है रज्जब अली बेग सरबर की तसनीफ़ है। ये फसाना अजायब क्या है? आपको बताए थे ना, फसाना अजायब क्या है? रज्जब अली बेग की तसनीफ़ है। मगर ये क्या है? तो दास्तान है। क्या है? दास्तान है, याद रख लीजिएगा, दास्तान है। क्लियर है? तो रज्जब अली बेग सरबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रज्जब अली बेग सरबर। क्लियर है? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है कि मुझे दिल की खता पर या शर्माना नहीं आता, ये से जो है ना शर्माना नहीं आता, ये किसकी गज़ल का मिसरा है? तो याद कीजिए, मुझे दिल की खता पर या शर्माना नहीं आता, इसका बहुत सारा आपको ट्रिक भी दिया गया है। नहीं आता किसका है बुआ? तो नहीं आता यगाना चंगेजी का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यगाना चंगेजी का ये शायर है ना, शेरी है, मतलब जो है ना शेर है। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है निजाम बांसुरी के मुसन्निफ कौन है? हमने बताया था निजाम बांसुरी किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन आपको दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ख्वाजा हसन निजामी। नहीं याद किया आप लोग, याद कर लीजिए, हसीन कर। आपको ट्रिक भी दिया गया है, हसीन कर, ठीक है ना। हौस हजरत निजामुद्दीन का लिया, से सिपारा दिल, नौ से निजाम बांसुरी, क से यानी क से कर, यानी क से कलमी चेहरे, और र से क्या हो जाएगा? रोज ना मचे, है ना। तो याद कर लीजिए, सब किताब है। क्लियर है? आगे बढ़े। 15 नंबर क्वेश्चन सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है अकबर इलाहाबादी बताइए, अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़मों में किस तहजीब को निशाना बनाया है? तो अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़मों में किस तहजीब को निशाना बनाया है? तो आप 16 नंबर क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, अंग्रेजी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेजी को निशाना बनाया। अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़मों में किस तहजीब को निशाना बनाया है? तो अंग्रेजी विषय को निशाना बना लिया है, ठीक है ना, अकबर अपनी नज़मों में, ठीक है ना, अंग्रेजी विषय में कहते हैं ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बताइए सलाम बिन रज़ाक, ठीक है ना, सलाम बिन रज़ाक। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सलाम बिन रज़ाक, ठीक है ना, सलाम बिन रज़ाक को किस साल साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 2004, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 2004 में इसको नवाजा गया था, याद कर लीजिएगा आप लोग, 2004 में, ठीक है ना, 2004 में इसको, है ना, सलाम बिन रज़ाक को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था,
ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा सलाम बिन रज़ाक को साहित्य अकेडमी अवार्ड से कब नवाजा गया, तो 2004 में सिक्ता बतों के दरमियान जो किताब में है ना, इब्राहिम सिक्का किस किताब से निकला हुआ है, किसका तर्जुमा है, तो सिक्ता बतों के दरमियान, सिक्ता बतों के दरमियान ये जब किताब लिखा था तब इसको 2004 का जो है ना 2004 में है ना इसको इनाम मिला था, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करें, चलिए तो 2004 याद रख लीजिएगा सलाम बिन रज़ाक को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, शामिल नसाब, शामिल नसाब में नज़म हम नहीं जानते किस ज़बान की नज़म का तर्जुमा है, तो आप बताइए नज़म हम नहीं जानते किस ज़बान की तर्जुमा है, आपको बताया थे ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इतालवी ज़बान। हम नहीं जानते का तर्जुमा किसने किया था, जाहिदा जेदी ने किया था, याद कर लीजिएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो याद रख लीजिए ऑप्शन नंबर डी इतालवी ज़बान है। हम नहीं जानते क्या है, इतालवी ज़बान। किसने लिखा था, यूजन मुंताले ने लिखा था। ठीक है, चलिए क्या है तर्जुमा है, हम नहीं जानते क्या है तर्जुमा है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हमारा, 19 नंबर क्वेश्चन है कि नज़म खेती का मरकजी किरदार कौन, नज़म खेती का मरकजी किरदार कौन है, तो याद रख लीजिएगा वक्त है। कौन है बुआ, वक्त है ना, नज़म खेती का मरकजी किरदार कौन है, वक्त है। और खेती के शायर कौन है, तो उमी खनफी, याद रख लिया उमी खनफी, क्लियर है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखें, चलिए अगला नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, बंजारा को और किस नाम से जाना जाता है, तो बंजारा को और किस नाम से जाना जाता है बताइए सनी, बंजारा का जो है किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन हो जाएगा खाना बदूस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बुआ खाना बदूस के नाम से बंजारा को जाना जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंजारा को किस नाम से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बुआ खाना बदूस के नाम से किसको जाना जाता है, तो बंजारा को जाना जाता है। बंजारा को जिंदा कुम्हार भी कहा जाता है, बंजारा को जनाब अहमद जमाल पासा ने लिखा है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, अफसाना इब्राहिम सिक्का में, अफसाना इब्राहिम सिक्का में है ना, इब्राहिम सिक्का के मरकजी किरदार कौन है, इब्राहिम सिक्का के मरकजी किरदार कौन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इब्राहिम सिक्का खुद हो जाएगा। ठीक है ना, इब्राहिम सिक्का, लोग इब्राहिम सिक्का को किस नाम से बुलाते थे गांव में, तो अब यानी जो है ना अबू करके बुलाते थे, अबू। ठीक है ना, अबू या अबू याद कर लीजिएगा, है ना, लोग गाँव वाले इसको किस नाम से जानते थे, अबू के नाम से जानते थे, याद कर लीजिएगा अबू। इब्राहिम सिक्का अफसाना जो मरकजी किरदार है इब्राहिम सिक्का खुद है। ठीक है ना, इब्राहिम सिक्का, सिक्का सोका का मतलब क्या होता है, पानी पिलाने वाला होता है, क्लियर है। 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, सादत हुसैन मिंटू, सादत हुसैन मिंटू का पहला अफसानी मजमुआ क्या है, सादत हुसैन मिंटू का पहला अफसानी मजमुआ का नाम बताइए, तो आपको बताए थे ना सादत हुसैन मिंटू के अफसाने के मजमुआ का नाम है आतिश, है ना, आतिश पारे, आतिश पारे। पहला अफसानी मजमुआ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सादत हुसैन मिंटू का पहला अफसानी मजमुआ का नाम क्या है, आतिश पारे। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है बुआ कि बताइए जयप्रकाश नारायण को किस लक़ब से याद करते हैं लोग, किस लक़ब से याद करते हैं, तो आप लोग जानते हैं ना बाबा लोकनायक के नाम से, नहीं भैया यहाँ बाबा एक कौम है यहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकनायक, है ना, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को, संपूर्ण क्रांति का नारा इसी ने दिया था, क्लियर है, आगे बढ़े। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भूले बसरे गीत का अफसाना किसका है, भूले बसरे गीत अफसाना किसका है, बताइए भूले बसरे गीत किसका है, भूल गया रे सफ़ी जावेद, है ना, भूल गया रे सफ़ी जावेद, भूल गली सा जावेद, है ना, साफ़ी मतलब जो है ना भूल गया रे जावेद, जावेद किसके नाम है, सलाम यानी सफ़ी जावेद, यानी भूले बसरे गीत का मरकजी किरदार कौन है, सफ़ी जावेद हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्लियर है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है, नजम मेरा सफ़र के शायर कौन है, नजम मेरा सफ़र और गुफ्तगू, याद रख लीजिएगा, मेरा सफ़र और गुफ्तगू, है ना, गुफ्तगू याद रख लीजिएगा, ये दोनों याद रख लीजिएगा, गुफ्तगू, है ना, गुफ्तगू ये किसका है, अली सजा जाफर, ऑप्शन नंबर ए है, मेरा अली ने कहा था मेरा सफ़र गुफ्तगू से है, अली ने कहा था मेरा सफ़र गुफ्तगू से, ऑप्शन नंबर ए अली सजा जाफरी ने मेरा सफ़र के शायर है। ठीक है, इसी के अंदर मौत का जिक्र बयान किया गया है और इसके अंदर गुफ्तगू के अंदर है ना दर्द और तोहफा की बात की गई है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रॉमिस किसका अफसाना है, बताइए प्रॉमिस किसका अफसाना है, आप लोग बताइए प्रॉमिस किसका अफसाना है, तो हमने बताए थे जिलानी बानो का प्रॉमिस क्या है, अफसाना है, जिलानी बानो का एक अफसाना का नाम है ना, प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस। इसका 2 नावल का नाम बारिश संग और एवान गज़ल भी है, और बहुत सारा चीज़ का ट्रिक आपको ऑलरेडी दूसरे वीडियो में मिल गया है। ठीक है ना, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिए जिलानी बानो, है ना, जिंदगी जवानी जिकन जी बोलते जवानी नहीं है, ठीक है ना, याद कर लीजिए जवानी नहीं है, आप लोग याद कर लीजिएगा, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 27 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए कशीदा
निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सौदा को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सौदा को। ऑप्शन नंबर ए सौदा को हो जाएगा, ठीक है ना, सौदा। 27 नंबर है कसीदा का अव्वल निगारी यानी तकसीम। कसीदा का निगारी, कसीदा निगारी किसको अव्वल माना जाता है? सबसे पहला प्रथम किसको माना जाता है? सौदा को, ठीक है ना। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा, गुब्बारे खातिर के खतूत कहाँ लिखे गए थे? गुब्बारे खातिर खतूत कहाँ लिखे गए थे? आपको बताए थे ना, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपको पढ़ाए थे ना, कला अहमदनगर जेल में बैठकर मौलाना आज़ाद जो है ना ये खत लिख रहे थे किस पे? याद है, सदीक मुकर्रम पे, अपने दोस्त पे लिख रहे थे, ठीक है ना। तो गुब्बारे खातिर खतूत जो कहाँ लिखे जा रहे थे? कला अहमदनगर जेल में, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 29 नंबर क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, दायम परा हो, है ना, दायम परा हो तेरे, है ना, डॉट डॉट क्या हो सकता था? दर पे, तेरे दर पे, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेरे दर पे, है ना। दायम परा हो तेरे दर पे, नहीं हूं मैं खाक ऐसी जिंदगी पत्थर नहीं हूं मैं। ये गालिब का शेर है, किसका है? गालिब का। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हमारा, दर्जन में से किस शायर औध पंच के नौरतों में शुमार किए थे? आगे ना क्वेश्चन पहले बोल दिए थे आपको, है ना, किस शायर को औध पंच के, तो आपको बताए थे अकबर इलाहाबादी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर इलाहाबादी। जिसको ऑप्शन नंबर सी अकबर इलाहाबादी, है ना, क्या है? औध पंच के नौरतों में शुमार की जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हमारा, गालिब का असल नाम क्या है बताइए? तो आपको बताया था ना, गालिब का असल नाम क्या है? मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है। 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असदुल्ला खां गालिब। ऑप्शन नंबर ए के अंदर देखने को मिल रहा है असदुल्ला खां गालिब, क्लियर है। चलिए 31 नंबर का आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन है कि शामिल नसाब खां का नसीर अहमद की कहानी कुछ मेरे कुछ उनकी जवानी के अनुमान से किसने लिखा है? किसके मुसन्निफ कौन है? तो बताइए, नजीर अहमद की कहानी का मुसन्निफ कौन है? मिर्जा फरतुल्ला बेग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिर्जा फरतुल्ला बेग। मिर्जा फरतुल्ला बेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा फरतुल्ला बेग है। मिर्जा फरतुल्ला बेग का ताल्लुक किससे है? खाका से है, याद रख लीजिएगा, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, याद कर लीजिएगा आप लोग। 33 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन ये है, क्या है 33 नंबर क्वेश्चन? क्या देख लीजिए, 33 नंबर क्वेश्चन लिखा गया आपको। 33 नंबर क्वेश्चन में है कि बताइए, चहार दरवीश का तर्जुमा मिरम्मन के अलावा किसने किया था? तो याद रखेंगे आप लोग। 34 नंबर या 33 नंबर क्वेश्चन है कि चहार दरवीश का उर्दू तर्जुमा जो होता है ना, तर्जुमा मिरम्मन के अलावा किसने किया था? तो आप लोग याद कर लीजिएगा, अता हुसैन तहसीन ने किया था। मिरम्मन देहलवी के अलावा अता हुसैन तहसीन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अता हुसैन तहसीन ने किया था, ठीक है ना। ठीक है, चहार दरवीश का तर्जुमा किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए अताउर, है ना, अता हुसैन तहसीन ने, अता हुसैन तहसीन ने किया था, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, उम्मी खनफी का पहला मजमुआ कैसा है? ठीक है ना, उम्मी खनफी का पहला मजमुआ क्या है? उम्मी खनफी का पहला मजमुआ नाम बता दीजिए आप लोग। उम्मी खनफी का पहला मजमुआ का नाम बताइए, ठीक है। उम्मी खनफी के पहले मजमुआ का नाम, तो आपको बताए थे ना, उम्मी खनफी के पहले मजमुआ का नाम है संगे, है ना, संग पिराहन इनकी पहली मजमुआ का नाम है। किसका? उम्मी खनफी के पहले मजमुआ का नाम है संगे पिराहन, ठीक है ना। संगे पिराहन किसका मजमुआ है? उम्मी खनफी का है, क्लियर है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखें। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश 1915, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1915 में हुआ था, ठीक है ना, 1915 में हुआ था, याद रख लीजिएगा, 1915 में हुआ था, क्लियर है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू का पहला कशीदा गो शायर कौन है? तो उर्दू का पहला कशीदा गो शायर कौन है? तो कशीदा गो लिखा हुआ है कि क्या कुछ लिखा हुआ है? तो कितना नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग देखिए, 36 नंबर का सही आंसर हो जाएगा नुसरती, है ना। उर्दू का पहला कशीदा गो शायर, यहाँ पे देखिए कशीदा तो इसमें कोई तो लिखा नहीं है, जिसका शायर का नाम जो है ना, नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? नुसरती हो जाएगा। कशीदा गो शायर यहाँ पूछ रहा है, गजल गो शायर होना चाहिए, गलती यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। गजल गो शायर रहता तो यहाँ पे कौन है? नुसरती, वली दखनी, ये सब दिया रहता है, ठीक है ना, मगर यहाँ पे नहीं है, गलती से क्वेश्चन लिखा हुआ है, मगर यहाँ पे पूछ रहा है पहला कशीदा गो शायर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, नुसरती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नुसरती सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नुसरती। उर्दू का पहला कशीदा गो शायर कौन है? नुसरती, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 37 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। 37 जल्दी में से सादत हुसैन मिंटू का अफसाना कौन सा है? सादत हुसैन मिंटू का अफसाना कौन है? टू टेक्सिंग, आपकी किताब में देखिए कौन सा है?
टू अटैक्सिंग लिखा है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। 38 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 38 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए चेहरा का ताल्लुक किस सिंह से है। तो चेहरा का ताल्लुक आप बताया था ना मर्सिया से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मर्सिया से। किससे हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मर्सिया से। क्लियर है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस किताब पर सलाम बिन रज्जाक को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था, है ना, साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। तो आपको बताया इससे पहले सिक्ता बतों के दरमियान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिक्ता बतों के दरमियान से। ठीक है ना। कब दिया गया? 1975 में इसको, है ना। चलिए अगला बात करें, याद कर लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए रॉक फेलर जो था, है ना, रॉक फेलर या रॉक फेलर या नहीं बोल सकते हो लोग, ठीक है ना। रॉक फेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो रॉक फेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था वो बताइए। तो रॉक फेलर का ताल्लुक बताया था ना अमेरिका से था। कहाँ से हुआ? अमेरिका से। मिट्टी का तेल से दौलतमंद बन गया था आदमी, ठीक है ना, मिट्टी के तेल से। तो कहा जाएगा दौलतमंद हो जाएगा, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन हम बात करें। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दर्जेल में से, अब बताइए दर्जेल में से कौन सी तसनीफ़ जाति नबूवत की हो सकती है। तो कौन सी तसनीफ़ जो होती है ना जाति नबूवत की होती है। तो जाति, है ना, जात पात से ताल्लुक़ रखने वाला क्या होता है? खत होता है। खत ही होता है, खा का थोड़ी बताया, सना थोड़ी बताया, खुतबा थोड़ी बताया, खत होता है। खत किसी इंसान पर जाते उस पर लिख सकते हो ना, जाति नबूवत की चीज़ होती है खत, है ना, जाति नबूवत की याद कर लीजिए आप लोग। ऑप्शन 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाति नबूवत की खत होती है। क्लियर है। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा मुतशायर, ठीक है। मुतशायर पूछ रहा है कि मुतशायर किसकी नज़म है। मुतशायर किसकी नज़म है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जफ़र, है ना, जफ़र कमाली। क्लियर है। आप लोग याद कर लीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग शेर खाने में किस तरह की गलतियाँ करते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एराब की गलतियाँ करते हैं। क्या चीज़ की? एराब की, यानी जबर जेर पेश की गलतियाँ करते हैं। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। उर्दू की बहन किसे कहा गया है? उर्दू की बहन किसे कहा गया? आपको बताया था ना उर्दू की बहन हिंदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंदी को, है ना। उर्दू हिंदी की, उर्दू हिंदी में कैसा रिश्ता है ना, उर्दू हिंदी में माँ जाती बहनों का रिश्ता बोलते हैं ना, इसलिए याद हो जाएगा हिंदी को बोलते हैं। उर्दू की बहन हिंदी को कहा जाता है। क्लियर है। 45 नंबर क्वेश्चन, मजमून बाज़ लफ्ज़ों की नई तहकीक के मुसन्निफ़ कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी है। ऑप्शन नंबर बी सैयद सुलेमान नदवी बाज़ लफ्ज़ों की नई तहकीक के शायर है। क्लियर है। 45 नंबर क्वेश्चन। अब हमारा 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन, है ना, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ 46 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है वज़ीर आगा कब पैदा हुए। वज़ीर आगा कब पैदा? 1922। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1922। वज़ीर आगा कब पैदा? 1922 में, है ना। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, यानी ठीक है ना। 46 नंबर का क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा 1942 में वज़ीर आगा पैदा हुए। ठीक है। क्वेश्चन याद रखिएगा लीजिए आप लोग। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नावल से। ठीक है। नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक तो खाका से रहता है, मगर नज़ीर अहमद का ताल्लुक डायरेक्ट पूछा है तो नावल से हो जाए। क्लियर है। आगे याद कीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन है, खलील रहमान अज़मी किस अदबी तहरीक से वाबस्ता है? खलील रहमान अज़मी किस अदबी, तो याद रख लीजिए खलील रहमान अज़मी जो है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा तरक्की पसंद तहरीक से। अभी बताएं आपको इससे पहले, है ना। खलील रहमान अज़मी का ताल्लुक किससे है? तरक्की पसंद तहरीक से है। खलील रहमान अज़मी का ताल्लुक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तरक्की पसंद अदबी तहरीक से। क्लियर है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोलकाता में है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कोलकाता में। 50 नंबर क्वेश्चन है, राशि किस मशहूर शायर के शागिर्द थे? तो राशि का नवादी किस मशहूर शायर के तख्लीक है? तो मीर तकी मीर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मीर तकी मीर के राशि का नवादी मशहूर शायर के शागिर्द थे, स्टूडेंट थे। ठीक है ना। तो राशि का नवादी के मशहूर शायर के, है ना, मशहूर शायर के मीर तकी मीर के शागिर्द कौन थे? राशि का नवादी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 51 नंबर क्वेश्चन, सफ़ी जावेद का पहला अफसाना कौन सा? सफ़ी जावेद का पहला अफसाना आर्ट ऑफ तंबाकू। सफ़ी जावेद का पहला अफसाना का नाम क्या? आर्ट ऑफ तंबाकू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्ट ऑफ तंबाकू हो जाएगा। ठीक है ना। 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्ट ऑफ तंबाकू। ठीक है ना। याद कर लीजिएगा आप लोग, आर्ट ऑफ तंबाकू हो जाएगा। ठीक है ना। सफ़ी जावेद का पहला अफसाना का नाम क्या है? आर्ट ऑफ तंबाकू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। याद रख लीजिएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मिट्टी के साथ दुनिया कैसे सलूक करती है? तो पाँव से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाँव से रूंधती है, यानी कि अपने पाँव से क्या करती है? उसको जो है दुख पहुंचाती है। याद रख लीजिएगा, अपने पाँव से जो है ना रूंधती है। ठीक है ना। उसे एकदम घिसे घिसे चलता है, इसलिए उसको रूंधती कहा गया है। ठीक है ना। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी याद कर लीजिए। 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। 53 नंबर क्वेश्चन है ना, मुल्क सादिक, है ना, मलिक सादिक से शहजादे के वालिद में कैसा रिश्ता था? है ना, मलिक सादिक से शहजादे के वालिद का कैसा रिश्ता था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
कैसा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्ती का हो जाएगा, दोस्ती का था, ठीक है ना। चलिए, मलिक सादी को कितना असर मतलब जो है बंदर देता है? 40 बंदर, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 54 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा फखरुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो मिर्जा फखरुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी 1885 में। 1885 में दिल्ली में हुआ था। 1885 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में। चलिए 85 नहीं तो 83, 83 नहीं तो 85, क्लियर है, याद रख लीजिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन है, कसीदा का वह हिस्सा बताइए जिसमें गजल जैसे सिन पैदा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कसीदा का तस्वीर में क्या होता है? गजल जैसे सिन पैदा होती है ना। गजल का मतलब गजल जैसे सिन किस में होती है? कसीदा में। या तो कसीदा के किस सिन में होता है? तस्वीर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 55 का, ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बताइए 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? 56 नंबर क्वेश्चन है, सफ़ी जावेद कब पैदा हुए? तो सफ़ी जावेद कब पैदा हुए बताइए? 56 नंबर क्वेश्चन, सफ़ी जावेद कब? तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी 4 जनवरी 1900 कितना लिखा हुआ है? 4 जनवरी, ठीक है ना, 4 जनवरी 1900, याद कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे गलती ऑप्शन दे दिया है लगता है, कितना है? 36 दिया हुआ है। 4 जनवरी देख लीजिएगा आप लोग, 4 जनवरी 1936 को शायद सफ़ी जावेद पैदा हुए थे, ठीक है ना। तो शायद गलत दिए हुआ यहाँ पे 36 लिख दिया है। हालांकि 1900 जो है ना 1935 याद रख लीजिएगा, 1935, 4 जनवरी 1935 में, है ना, सफ़ी जावेद पैदा हुए, ठीक है ना, याद रखिए 4 जनवरी 1935 को, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि नज़म शामिल नसाब में आवारा किस शायर की तख्लीक है? तो बताइए आवारा किस शायर की तख्लीक है? आवारा जिसका दिमाग खराब होता है, जिसका दिमाग को उर्दू में कहते हैं मिजाज, तो मिजाज के जिसके लास्ट में देखिए मिजाज किसके लास्ट में रहा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असरारुल हक। मिजाज का पूरा नाम असरारुल हक। 57 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लियर है। 58 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिबली नुमानी की हयात व खिदमत पर किसने किताब लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा था। हयात, है ना, शिबली नुमानी जब जिंदा थे, उसका उस्ताद है सैयद सुलेमान नदवी का उस्ताद का नाम क्या है? शिबली नुमानी, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यही सैयद सुलेमान नदवी ने अपने उस्ताद के ऊपर खाइस पर क्या लिखा था? किताब लिखा था। उस्ताद के ऊपर जब जिंदा थे तब ये किताब लिखा था, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन इधर मिलेगा आपको, ठीक है ना। 59 नंबर क्वेश्चन, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन हमारा देख लीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? 59 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे बताइए अच्छे इंसाइये में जेल में से कौन सी अनासिर मौजूद होता है? तो अच्छे इंसाइये में से कौन सा अनासिर मौजूद होता है? तो बताइए अच्छे इंसाइये में जेल में से कौन से अनासिर मौजूद होता है? तो क्या हो जाएगा, है ना, अदम जो है ना तकमीलियत, है ना, और जो है इख्तिसार, है ना, ताजगी, इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें सभी, जब बिहार बोर्ड में इनमें सभी वाला क्वेश्चन है तो इनमें ज़्यादातर यही हो जाता है ऑप्शन, इसलिए इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, क्लियर है। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा मगर फालतू क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। 60 नंबर क्वेश्चन है, बहार का, है ना, यानी पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, ये मिस्रा में पहाड़ काटने वाले किस तरफ इशारा किया है? तो याद रख लीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, पहाड़ काटने वाले हार गए किस तरफ मतलब जो है, तो याद रखिएगा फरहाद की तरफ, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फरहाद। 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 61 नंबर क्वेश्चन है, बागो बहार की तसनीफ इमरान को कितना रुपए का इनाम मिला था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 500 रुपये का इनाम मिला था। आप लोग याद कर लीजिएगा, 61 नंबर सी हो जाएगा, 500 रुपये का इनाम मिला था, क्लियर है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए अहदी, ठीक है ना, देख लीजिए अहदी मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ, अहदी के मानी क्या होता है? तो आप बताइएगा अहदी का मानी क्या होता है? तो अहदी का मानी जो होता है, 62 नंबर क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा अहदी का मानी, हमको बताए थे ना आपको, जो जल्दी यानी जल्दी से नहीं पढ़ा जाए ना, अहदी जल्दी से नहीं पढ़ा जाए उसका आंसर क्या होगा? धीरे साला होगा। जो धीरे पढ़ा जाएगा उसका आंसर फास्ट हो जाएगा। तो अहदी मतलब अगर आके पढ़ रहे धीरे पढ़ रहे इसका आंसर मतलब 1 हो जाएगा, और अहदी वो जल्दी पढ़ रहे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? काहिल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो पूछा है अहदी का मानी क्या होता है, तो काहिल होता है, सुस्त और काहिल होता है, ठीक है ना, सुस्त और काहिल। और अहदी यानी अगरा के डबल, है ना, अहदी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकेला, ठीक है ना, अकेला हो जाएगा, क्लियर है, याद रख लीजिएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 63 नंबर क्वेश्चन है, जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई थी? जिम से जिलानी बानो और हाँ से हैदराबाद। अगर पूछता जिलानी बानो का ताल्लुक कहाँ से था? हैदराबाद से। मगर यहाँ पूछा जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई, तो आपको बताए थे ना, शायद बदायूं में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बदायूं में, ठीक है ना। जिलानी बानो की पैदाइश बदायूं में हुई थी, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है,
कि इंसाया हिजरत में कितने मुल्कों का बयान किया गया है, कितने मुल्कों का नाम आया है। तो हिजरत इंसाया में 3 मुल्कों का है ना, इंसाया हिजरत में 3 मुल्कों का, चीन है ना, शायद माचीन, ऐसे कुछ नाम है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा किताब से, ठीक है ना, चीन माचीन और इसी से कुछ नाम आया है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 65 नंबर क्वेश्चन है, मिर्जा फतुल्ला बेग कब पैदा हुए? 1885, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1885 में पैदा हुए मिर्जा फतुल्ला बेग, 1885 हो जाएगा, ठीक है ना, 1885। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, 66 नंबर क्वेश्चन है कि सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार से कौन कौन सी चीज़ें खरीद ली? तो बताइएगा, अतर और क्या हो जाएगा, यानी 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा, अतर और बखूर, है ना, बखूर यानी कि खाने पीने, और अतर लगाने वाला, और है ना इस तरह से कुछ कुछ ले लिया होगा, बखूर खरीद लिया था, जलाने उलाने के लिए होता है, ठीक कुछ हो, है ना, अतर और बखूर यानी कि कुछ खाने होने वाला भी होगा। चलिए जो भी होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, अतर से याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, अतर और बखूर। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 67 नंबर क्वेश्चन, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई? तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई? तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश जो है बुआ, 67 नंबर क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई? जल्दी बताइए, अहमद जमाल पाशा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद, यानी कि सॉरी इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है? इलाहाबाद। अहमद जमाल पाशा इलाहाबाद में पैदा हुए थे, ठीक है, क्लियर है। 68 नंबर क्वेश्चन, चलिए इब्राहिम सिक्का, अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, इब्राहिम सिक्का, इब्राहिम सिक्का की मौत किस हालत में हुई थी? तो इब्राहिम सिक्का की मौत जो है ना वो 68 नंबर क्वेश्चन, महबूबा की कब्र से लिपट कर। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ, महबूबा की कब्र से लिपट कर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपने महबूबा की कब्र से लिपट कर हो गया था इसकी मौत, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है, मिरम्मन देहलवी, मिरम्मन देहलवी का तखल्लुस क्या था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लुत्फ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लुत्फ हो जाएगा, मिरम्मन देहलवी का तखल्लुस क्या है? 69 नंबर क्वेश्चन लुत्फ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मौलाना आज़ाद ने अल हलाल अखबार कब निकाला था? तो याद कीजिए 1913 में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1913 हो जाएगा। अल हलाल पूछ रहा है कि अल हलाल अखबार कब निकाला? 1912 में हो जाएगा शायद, ठीक है ना। 1912 कहाँ दिया गया? 1912 ऑप्शन नंबर क्या दिया गया रे भैया, जल्दी बता। 1912 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुआ, 1912 में हो गया, ठीक है ना, 1912। मौलाना आज़ाद ने अखबार अल हलाल कब निकाला? 1912 में, ठीक है ना, 1912 में अल हलाल निकाल दिए थे, ठीक है ना, अल हलाल। इससे आप लोग देख लीजिएगा, अल हलाल 1912 में निकाल दिए थे, और 12 में शायद जो है ना अल हलाल ही निकला था। उसके बाद सरकार ने इसके बंद कर दिया था, फिर जाकर 13 में 14 में फिर अलग अलग अखबार निकलने लगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन हमारा, देखिए फटाफट। 11 नंबर क्वेश्चन है, वक्त इंसानों को क्या मौका देता है? तो इंसानों को बताइए, 71 नंबर क्वेश्चन है, इंसानों को क्या मौका देता है? तो 71 नंबर खुशहाली का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, खुशहाली का मौका देता है। वक्त इंसानों को क्या देता है? मौका, खुशहाली का मौका देता है ना। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बताइए उम्मी खनफी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो उम्मी खनफी की पैदाइश जो है ना, 72 नंबर क्वेश्चन है, उम्मी खनफी की पैदाइश जो है ना कहाँ हुआ था? इंदौर में, इंदौर में हुआ था, ऑप्शन नंबर शायद इंदौर, याद रख लीजिएगा। उम्मी खनफी की पैदाइश मगर बिहार में हुआ था, बिहार तो ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंदौर, याद रख लीजिएगा, इंदौर याद कीजिएगा, ठीक है ना, इंदौर, बिहार हो जाएगा। उम्मी खनफी का ताल्लुक जो है ना था, उम्मी खनफी जो है ना शायद बिहार में हुए थे, ठीक है ना। चलिए बिहार नहीं ऑप्शन में, इंदौर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लियर, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है इसके हिसाब से। चलिए 72 नंबर हो गया। 72 के बाद आता है 73 नंबर क्वेश्चन, याद रख लीजिएगा, 72 के बाद आएगा 73 नंबर क्वेश्चन। तो 73 नंबर क्वेश्चन, 73 नंबर क्वेश्चन यह देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गई। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या है? 73 नंबर पहला क्वेश्चन है, 73 नंबर क्वेश्चन है, राशिक अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो राशिक अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? 73 नंबर क्वेश्चन है, राशिक अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुआ? अजीमाबाद, राशिक अजीमाबाद लगता है अजीमाबाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राशिक अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ? अजीमाबाद में, क्लियर है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, सवाना निगारी वह, यानी सवाना निगारी की वह शक्ल जिसमें लिखने वाला खुद अपने हालात को बयान करता है उसे क्या कहते हैं? खुद अपने हालात को बयान करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खुद नबीस कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? खुद नबीस, है ना, जो खुद 74 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, 74 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खुद नबीस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन है कि हर मुल्क, ठीक है ना, 75 नंबर क्वेश्चन है कि हर मुल्क, मुल्क मासिद से क्या मुराद है? तो यानी हर मुल्क हमारा मुल्क है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हर मुल्क हमारा मुल्क है। 75 नंबर, हर मुल्क हमारा मुल्क, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? तो सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा, जल्दी बताइए, तो सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? तो सैयद सुलेमान नदवी जो है ना दसना में,
है ना, दसना में पैदा हुए। सैयद सुलेमान नदवी कहाँ, तो दसना कहाँ, देखो ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, दसना में पैदा हुए। क्लियर है, याद रख लीजिएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा हसन निजामी कब पैदा हुए? 1878 में। आपको बताया था ना 18 को, याद रख लीजिएगा क्या है, 18 को कार्टून, 78 को ख्वाजा वाला बताया था ना, ख्वाजा हसन निजामी। क्लियर है, 1878 में पैदा हुए। ठीक है, चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि उर्दू का बताइए, उर्दू का जो है ना, उर्दू का पूछ रहा है कि उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 78 का। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, 79 नंबर क्वेश्चन है, बागो बहार है ना, बागो बहार, बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? तो बागो बहार किस किताब का तर्जुमा बताइए, बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? तो आपको बताया था ना बागो बहार, 79 नंबर क्वेश्चन है, बताइए 79 नंबर क्वेश्चन है, बागो बहार चहार दरविश का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चहार दरविश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चहार दरविश, ऑप्शन नंबर ए चहार दरविश। ठीक है ना, याद रखिए। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इब्राहिम सिक्का, इब्राहिम सिक्का अफसाना का मरकजी किरदार कौन है? तो इसका ऑप्शन बताए ना, अब्बू है ना, अबू 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 नाम करके पुकारता है किसको, इब्राहिम सिक्का को बुलाते थे सब लोग गांव वाले। ठीक है ना, इब्राहिम सिक्का का मरकजी किरदार इब्राहिम सिक्का, यानी तो अबू रहेगा, तो अबू हो जाएगा आंसर। ऑप्शन जो रहेगा वही आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, अबू हो, अबू था अबू मार दिए, नहीं तो इब्राहिम सिक्का रहता। ठीक है ना, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, 81 नंबर क्वेश्चन है कि आलिम की जिद क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आलिम की जिद जाहिल होता है बुआ, आलिम की जिद क्या हो जाएगा, जाहिल हो जाएगा। आलिम की जिद क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी जाहिल हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, 82 नंबर क्वेश्चन है, जेल में से कौन सा लफ्ज जो है ना फेल है? जेल में से कौन सा लफ्ज जो है ना फेल है, बताइए। तो फेल कौन सा हो जाएगा बुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फेल कौन सा लफ्ज होगा? ऑप्शन नंबर सी, जाना क्या है बुआ, फेल है। जिसके लास्ट में ना आ जाए, जिसके लास्ट में ता आ जाए, जिसके लास्ट में हा आ जाए, ये सब क्या आ जाएगा, फेल हो जाएगा। खेल, खेलना, ये सब फेल है। ठीक है ना, खेलना, जाना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, ये सब फेल है। ठीक है ना, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है कि शायर की जमा क्या होगा बुआ? शायर की जमा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोरा। शायर का जमा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सोरा हो जाएगा। ठीक है ना, शायर का जमा सोरा हो जाएगा। क्लियर है, याद रखिए। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना, 84 नंबर क्वेश्चन है, जेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? तो बताइए जेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? 84 का कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? पानी मुजक्कर। ऑप्शन नंबर ए पानी मुजक्कर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन बताइए आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जेल में से मुहावरा की मिसाल बताइए। जेल में से मुहावरा, आब आब होना मुहावरा है। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आब आब होना मुहावरा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन, 9 2 11 होना जेल में से क्या है? 9 2 11 होना, 9 2 11 होना जेल में से क्या है? मुहावरा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुहावरा है। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन है, 87 नंबर क्वेश्चन, रवाई में कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 मिसरे। रवाई में कितने मिसरे? और शेर में पूछता था 2 मिसरे, शेर में कितने मिसरे? 2 मिसरे। दोहा में कितने मिसरे? 2 मिसरे। और रवाई में कितने मिसरे? 4 मिसरे। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है, एक तीर से दो काम, यानी एक तीर से दो शिकार का मानी क्या होता है? एक तीर से दो शिकार यानी एक साथ, है ना, एक साथ दो काम करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक साथ दो काम करना। 89 नंबर क्वेश्चन है, किसी काम करने या होने को क्या कहते हैं? किसी काम करने या होने को क्या कहते हैं? 89 नंबर क्वेश्चन है, किसी काम करने या होने को क्या कहते हैं बुआ? तो याद रख लीजिएगा, फेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए फेल कहते हैं। किसी काम को होना या करना का मालूम पता चले, है ना, तो किसका बोलते हैं? फेल बोलते। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना, कि अहमद की टोपी क्या है? अहमद की टोपी लाल है, इस जुमला में सिफत की निशानदही कीजिए। सिफत की निशानदही कीजिए, तो सिफत बताना है, अहमद की टोपी लाल है, इसमें सिफत बताना है। तो टोपी क्या है? टोपी लाल है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कितना का? 90 का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है ना, पूछ देता टोपी क्या है तो मौसूफ हो जाता, है ना, मौसूफ, मौसूफ हो जाता। ठीक है ना, मौसूफ हो जाता। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें। 91 नंबर क्वेश्चन है, अबद का मानी क्या होता है बुआ? अलिफ से अबद, अलिफ से अबद का मानी है, अलिफ से अबद का मानी है, सॉरी, अलिफ से अबद का मानी हमेशा। अलिफ से अबद का मानी क्या होता है? ठीक है ना, अलिफ से अबद का मानी होता है हमेशा, है ना, हमेशा। याद रख लीजिएगा, हमेशा हो जाएगा। ठीक है ना, हमेशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, अबद, अलिफ से अबद का मानी हमेशा, मगर ऐन से अबद का मानी हो जाएगा गुलाम। एन से अबद का मानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बुआ, गुलाम हो जाएगा। एन से अबद का मानी गुलाम, अलिफ से अबद का मानी हमेशा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए
92 नंबर क्वेश्चन है, बताइए जेल में से लायका वाली लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। लायका बताना है, लायका मतलब लास्ट में, तो बताइए अक्लमंद। अक्लमंद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्लमंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अक्लमंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, अक्लमंद, ठीक है ना। लायका की निशानदेही की जाए, लास्ट में, लायका मतलब लास्ट, याद रखिए लास्ट में, अक्लमंद पहले अकल उसका मंद आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है, खबर की जमा क्या होगा, खबर का जमा अखबार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खबर का जमा अखबार। इस सब का ट्रिक दिया गया, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है, 94 नंबर क्वेश्चन है, नूर की जीत क्या होगा बुआ। 94 नंबर क्वेश्चन, नूर की जीत क्या होगा। नूर मतलब रोशनी, जुल्मत मतलब अंधेरा, तो नूर का उल्टा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जुल्मत हो जाएगा, नूर का उल्टा, है ना। जीत मतलब उल्टा शब्द, है ना, तो नूर का उल्टा यानी नूर का जीत क्या होगा, जुल्मत। क्लियर है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन है, किस लफ्ज़ का मानी खत होता है, किस लफ्ज़ का मानी खत होता है, तो याद कर लीजिए मकतूब का मानी खत होता है, ऑप्शन नंबर ए मकतूब का मानी खत होता है, यानी फारसी में मकतूब और उर्दू में खत बोलते हैं। चलिए क्लियर है, यानी कि 95 नंबर क्वेश्चन किस लफ्ज़ का मानी खत होता है, तो मकतूब का मानी। क्लियर है। 96 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 96 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए काश तुम मुझे पहले मिल जाते, ये जुमला किस ज़माने से हो सकता है। काश आ गया, अगर आ जाता तो ये माजी तमन्नाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाता, माजी तमन्नाई, ठीक है ना, माजी तमन्नाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माजी तमन्नाई। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है, जज्बा की जमा क्या होता है। 97 नंबर क्वेश्चन, जज्बा का जमा, है ना, जज्बा, जज्बा की जमा क्या होगा, तो जज्बा का जमा 97 नंबर क्वेश्चन है कि जज्बा का जमा क्या होता है, यानी जज्बा, वही नहीं दिया गया, जज्बा का जमा जज्बात, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जज्बा का जमा जज्बात, है ना, जज्बा का जमा जज्बात, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, जज्बात हो जाएगा। क्लियर है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि जेल में से मुअन्नस लफ्ज़ बताइए। 98 नंबर क्वेश्चन, जेल में से मुअन्नस बताना है, मुअन्नस लफ्ज़ बताना है, यानी कि स्त्रिंग और पुल्लिंग जो होता है उसको बता देना है। चलिए तो ऑप्शन बताइए, और 98 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मुअन्नस लफ्ज़ जब भी पूछेगा तो वैसा यहाँ पे वफ़ा हो जाएगा, वफ़ा क्या हो जाएगा, मुअन्नस हो जाएगा, ठीक है ना, याद करना पड़ेगा आपको, मुअन्नस मुज़क्कर थोड़ा सा याद करना पड़ता है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वफ़ा मुअन्नस है। क्लियर है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 99 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा 99 नंबर क्वेश्चन है कि नबी, है ना, नबी का जमा क्या होगा, नबी का जमा क्या होगा बुआ, ऑप्शन नंबर 99 नंबर जो है ना, 99 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नबी का जमा जो होता है अम्बिया, नबी का जमा क्या होगा, अम्बिया, वाहिद जमा, ठीक है ना, एक वचन बहुवचन बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। नबी का जमा ऑप्शन नंबर बी अम्बिया, नबी का जमा अम्बिया। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या है बुआ, 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 100 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, 100 नंबर क्वेश्चन है, जेल में से फाइल चुनिए, तो बताइए जेल में से फाइल कौन है। अब बताइए फाइल बता दीजिए, जो कि मतलब जो खाना खा सकता है, जो चल सकता है, जो फिर सकता है, यानी जो ये हो क्या हो सकता है, यानी निर्जीव नहीं सजीव हो, यानी सजीव उसका ट्रिक दिया गया है। तो बताइए यहाँ पे कौन है, झगड़ालू, झगड़ालू कौन, जिसको बोल झगड़ा करने वाले को झगड़ालू बोलते हैं, ये सांस ले सकता है, चल सकता है ना, झगड़ा थोड़े करना है, झगड़ा थोड़े होगा, इनमें सभी कौन हो जाएगा, इनमें सभी होगा, झगड़ा झगड़ना इस होगा, है ना, झगड़ा होगा नहीं होगा, झगड़ालू फाइल यानी सजीव, सजीव कौन है, झगड़ालू, ये झगड़ा जो करेगा उसको क्या बोलते हैं, झगड़ालू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए और ये रहा आज की इस वीडियो में, 1 से लेकर 100 तक के सारे सवालात को हमने देखा। अगर आपको और इन तमाम का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो यहाँ पे जितना भी बताया गया है, जितना भी क्वेश्चन का आंसर बताया गया है, अगर आपसे मिस्टेक कहीं पे बुझाए तो यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट के सबसे नीचे में इसका आंसर दिया जा रहा है, आप लोग मिला लेंगे और पहले कोशिश करें कि आप खुद से टेस्ट दें कि आपका कितना सही हो रहा है, फिर आप अपना सही सही याद कर ले, ठीक है। आप पहले बना के ज़रूर देखें, इसका आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है, आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सारा आंसर दे दिया गया है, 1 से लेकर 100 तक के सारे सवालात को यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद कर लेंगे। ये रहा, है ना, सारा क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए जवाब दिया गया है, सारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे दिया गया है, आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। तो ये रहा सारा आंसर है, और ये सब जितना बताया गया अभी क्वेश्चन सब है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे तमाम वीडियो को देखते रहें और कामयाबी हासिल करते रहें, ये मजाक न समझे, ठीक है, इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लें और कामयाबी हासिल करें।